सोचिए, अगर भारत के अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हों तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनारियो है जिस पर आजकल हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए, आज इसी सवाल के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सोर्स मटेरियल के हिसाब से भारत का भविष्य कैसा दिख सकता है। तो सवाल सीधा सा है, जो इस स्लाइड पर भी दिख रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो देश में क्या क्या बदल सकता है। चलिए, सोर्स मटेरियल के आधार पर एक एक करके इन संभावित बदलावों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिल सकता है वो होगा कानून व्यवस्था को लेकर। इस हाइपोथेटिकल सरकार का पूरा फोकस सिक्योरिटी पर होगा और इसे लागू करने का एक बहुत ही क्लियर विजन दिखाई देता है। और ये रणनीति इन 3 मेन पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला, एकदम सख्त पुलिसिंग, मतलब पुलिस को ज्यादा अधिकार और एक्शन में तेजी। दूसरा, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, यानी छोटे से छोटे क्राइम को भी बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और तीसरा, क्राइम कंट्रोल को सरकार की टॉप प्रायोरिटी बनाना, मतलब हर दूसरी चीज से ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के बाद अगला फोकस कहाँ जाएगा? सोर्सेज बताते हैं कि ध्यान सीधा जाएगा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर, और इसे सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण मिशन की तरह देखा जाएगा। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंस बनाने की बात आती है। एक तरफ तो एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर जोर होगा ताकि ग्रोथ की रफ्तार एकदम तेज हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ऐसा करते हुए वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाएं बनी रहेंगी, और क्या कॉर्पोरेट जगत का भरोसा जीता जा सकेगा? ये बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी इकोनॉमिक चुनौती होगी। चलिए, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले पहलू पर, कल्चर और सोशल पॉलिसी। इस सिनेरियो में देश की सामाजिक पहचान को लेकर एक बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि देश की पॉलिसी बनाते समय कल्चरल नेशनलिज्म और धार्मिक पहचान को पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। ये सिर्फ नारे नहीं रहेंगे, बल्कि पॉलिसी का बेस बन सकते हैं। और ये स्लाइड इसी दुविधा को एकदम साफ कर देती है। सोर्स मटेरियल सीधा सीधा कहता है, इससे समर्थन भी पैदा होगा और विवाद भी। मतलब समाज इस बदलाव पर 2 हिस्सों में बंट सकता है। लेकिन ये तो हुई देश के अंदर की बात, सीमाओं के बाहर इसका क्या असर होगा? तो अब देश से बाहर निकलकर देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत की आवाज कैसी होगी। इस सिनेरियो के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आ सकता है। एनालिसिस बताता है कि भारत का अंदाज ज्यादा मुखर या कहें कि असर्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है पड़ोसियों को लेकर, खासकर चीन और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही सख्त मैसेज, दुनिया के मामलों में शांत रहने के बजाय एक प्रोएक्टिव रोल, और साथ ही अमेरिका और मिडल ईस्ट जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ रिश्तों को और भी मजबूत करना। तो इन सब बड़े बड़े बदलावों का मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी होगा, उसका आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में तो पॉलिसीज लोगों को ही इम्पैक्ट करती हैं। देखिए, यहाँ 2 अलग अलग तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। एक तरफ पब्लिक सेफ्टी में बढ़ोतरी महसूस की जा सकती है, जिससे आम नागरिक शायद ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। लेकिन वही दूसरी तरफ सोशल हार्मनी यानी सामाजिक सद्भाव और पर्सनल फ्रीडम जैसे मुद्दों पर एक नई और बड़ी बहस छिड़ सकती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जो इस स्लाइड पर है। ये भविष्य भारत के लिए वरदान होगा या बोझ? इस एनालिसिस के आधार पर जवाब शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि देखने वाला सुरक्षा को ज्यादा महत्व देता है या फिर सद्भाव को। और यही वो सवाल है जो इस पूरे सिनारियो को इतना दिलचस्प और जरूरी बना देता है।